सबको जय मसीह की। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं। आज प्रभु आपके वचन के लिए हमारे मनों को, जीवनों के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी वचन आपकी आत्मा के सामर्थ्य से आकर हमारे जीवनों को ना सिर्फ छूने वाला बन सके परमेश्वर, ना सिर्फ बदलने वाला बन सके परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा में चलाने वाला बन सके। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारे मांगने, सोचने, समझने से कहीं बढ़कर देने के लिए प्रभु आपने वायदा किया है। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है वो जो इस टॉपिक के बारे में परमेश्वर अगुवाई कर रहा है वो है फेथ और फियर। हमारे जीवन में आज डर है या विश्वास है। इससे पहले कि हम शुरू करें, वचन में जाएं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में या तो विश्वास या तो डर, दोनों में से एक ही रह सकता है। जैसे कि जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे रोशनी नहीं है, और रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। वैसे ही फेथ और फियर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट है। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे डर नहीं होता है, और जहाँ पे डर होता है वहाँ पे विश्वास नहीं होता है। और आज हम एक वचन या परमेश्वर के दिए गए दृष्टांत से हम देखेंगे जो बाइबल में मरकुस चैप्टर 4 में लिखा गया है। आइए हम पढ़ेंगे और फिर वचन को समझने के लिए हम अपने जीवनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन मरकुस यानी कि मार्क चैप्टर 4 उसका 35 से लेकर यानी कि 35 से लेकर 41 तक हम पढ़ रहे हैं। मरकुस मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 टू वर्स 41। उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वह था उसे अपने साथ नाव में ले लिया, और वहां उसके साथ और भी नावें थी। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहां तक कि पानी नाव में भरने लगा, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर यह है कौन कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती है? और मैं इसकी शुरुआत जो है वो उस सवाल से करना चाहूँगा जो यीशु मसीह ने पूछा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं है? यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो डर रहे थे और उनमें विश्वास नहीं था। इसलिए आज हम जिस परिस्थिति में आज जा रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसका सामना या तो हम डर के साथ कर सकते हैं या विश्वास के साथ। क्योंकि अगर हम में विश्वास नहीं है तो हम डर रहे हैं, और यीशु मसीह आज भी हमसे वही सवाल पूछेगा, तुम इतने डरपोक क्यों? और यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं है? सबसे पहला, इससे पहले कि हम डर और विश्वास में जाएं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज हमारा जीवन जो है वो इस नाव की तरीके है जो समंदर में, संसार रूपी समंदर में हम जा रहे हैं। और आज
आंधी के रूप में, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे हमारी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा हो, चाहे वो हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे रिश्तों की समस्याएं, चाहे जो भी आज हमारे जीवन में चल रहा है और जिसके लिए हमारे जीवन में डर है, उस बारे में आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है और सवाल पूछना चाहता है, तुम इतने डरपोक क्यों? इन शॉर्ट परमेश्वर हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे जीवन में ये डर कहाँ से आया या क्यों आया। और आज दूसरा सवाल है, हम विश्वास क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी शुरुआत जो है वो मैं स्टोरी की शुरुआत से करना चाहूँगा। उस दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वह था उसे अपने साथ नाव में लिया और वहां उसके साथ और भी नावें थी। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि वो पानी नाव में भरने लगा और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। सबसे पहली बात जो हम इस स्टोरी में देखने जाएंगे कि किसकी इच्छा से चेले इस नाव में या तो इस झील में उतरे थे। सबसे पहले हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यीशु की प्रार्थना हम सीखे समझे तो यीशु ने कहा, तुम ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में हो रही है वैसे ही इस पृथ्वी पे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे इस पृथ्वी पे पूरी नहीं हो रही। और इस वजह से यीशु ने हमें प्रार्थना करने को बोला कि हम हर बार परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। हर बात जो हमारे जीवन में हो रही है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो रही है। ये बात हमें और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज अगर चेलों की तरह हम ये बात समझेंगे तो हम डर में नहीं जिएंगे लेकिन विश्वास में जिएंगे, क्योंकि चेलों को इस नाव में किसने बिठाया था ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। चेलों को इस नाव में यीशु मसीह ने खुद ने बिठाया था और कहा था, आओ हम उस पार चले। चेलों की इच्छा नहीं थी उस पार जाने की या योजना नहीं थी उस पार जाने की, लेकिन यीशु की इच्छा थी कि उसके चेले उसके साथ उस पार चले। आज जो हमारी परिस्थिति जहाँ पे हम खड़े हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा में हम यहाँ तक पहुँचे हैं या अपनी इच्छा में पहुँचे? और दूसरा सवाल, क्या हमारी नाव में यीशु मसीह है या नहीं? क्योंकि कई बार यीशु मसीह ने चेलों को अकेले भेजा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने भेजा था, अकेले भी भेजा था, जब वो संघर्ष कर रहे थे, यीशु पानी पे भी चलकर उन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा से चेले उस नाव में थे। आज चाहे हमारी नौकरियों में समस्या है, हमारे फाइनेंस में समस्या है, हमारे रिश्तों में समस्या है, हमारे शरीर में बीमारी के रूप में समस्या है, जो कुछ भी है, हमें पहला सवाल, सबसे पहला इस सवाल का जवाब देना है, क्या मैं इस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा से हूँ या अपनी इच्छा से? क्या ये यहाँ तक आने का फैसला मेरा खुद का था या परमेश्वर की अगुवाई में मैं यहाँ तक आया? आज जो नौकरी में मैं हूँ, क्या वो परमेश्वर की इच्छा से, योजना से है, परमेश्वर की ओर से प्रदान की गई है या मैंने खुद चुना? क्या आज मैं जिस रिश्ते में हूँ, जिसमें मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से हूँ या परमेश्वर की इच्छा से हूँ? क्या आज मैं फाइनेंशियल परिस्थिति में जिस जगह पे हूँ, अपनी इच्छा से हूँ या परमेश्वर की इच्छा से हूँ? क्या यीशु मसीह इस परिस्थिति में मेरे साथ है या नहीं? अभी आप पूछेंगे, पास्टर जी हम कैसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी बोट में, मेरी परिस्थिति में मेरे साथ है या नहीं? सीधा सा जवाब है,
परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर मैंने आज इस परिस्थिति में जहां मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसला लेकर मैं आज वहां तक पहुंचा हूं, तो इसका मतलब वचन यानी कि यीशु मसीह मेरी परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है। और अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा या वचन के अनुसार फैसला नहीं लिया है और मैंने अपने फैसले से मैं आज इस परिस्थिति पे पहुंचा हूं, इसका मतलब यीशु मेरे साथ नहीं। आप पूछेंगे कैसे? आप एग्जाम्पल के साथ बताइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासी से असमान जुए में मत जूतो, और मैंने एक विश्वासी होते हुए, परमेश्वर का ये वचन जानते हुए अविश्वासी को अपना जीवन साथी चुना, और आज मेरे रिश्ते में समस्या है, तो सीधी सी बात है, मुझे ये बात समझना ज़रूरी है कि मैंने परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपना मार्ग लिया। जैसे वचन कहता है कि सब के सब भेड़ के नाई भटक गए, सब के सब परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, हमने परमेश्वर को छोड़ा। वचन ने हमें नहीं छोड़ा, हमने वचन को छोड़कर वो फैसला लिया जो हमें लगता था सही है, और वचन शायद हमारे लिए फैसला लेने के योग्य नहीं है, या वचन हमारी समझ के अनुसार फैसला नहीं ले रहा है, या वचन के अनुसार फैसला लेना मूर्खता है। दूसरी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, अगर मेरी फाइनेंस की परिस्थिति आज संकट में है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पूरे दशमांश मेरे भवन में लाओ और मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर मैंने वचन के अनुसार पूरा दशमांश हर बार दिया है और मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, तो आज मैं कह सकता हूं कि यीशु मेरे फाइनेंशियल समस्या में, मेरी बोट में, मेरे जीवन में मेरे साथ खड़ा है। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि अगर मैंने नौकरी का चुनाव करते टाइम मुझे पता था, परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन आराम करो, और मैंने ये जानते हुए ऐसी नौकरी का चुनाव किया जिसमें मुझे 7 दिन काम करना पड़ता है, तो मैंने वचन को छोड़कर नौकरी में आगे बढ़ गया और परमेश्वर मेरे साथ उस नौकरी में मेरे साथ नहीं है, यीशु मेरी बोट में नहीं। और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उस भेड़ की नाई भटक गया हूं वचन से और परमेश्वर की आज्ञाकारिता से। आज मैंने रिश्ते जोड़े हैं, चाहे वो मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति है, चाहे वो मेरी नौकरी की परिस्थिति है, या शरीर की परिस्थिति है। सपोज परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन के पाप दिखाए और परमेश्वर ने कहा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, कि तुम अपनी वासनाओं के जीवन से भागो। मैं नहीं भागा एग्जाम्पल के लिए, और मैं उसी वासनाओं के जीवन में या तो संसारिक बातों में जीता रहा, और आज मेरे उस पाप के जीवन के कारण मेरे शरीर में बीमारी आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपने फैसलों की वजह से अकेला परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, जीवित वचन है, उसको छोड़कर मैं आज यहां तक पहुंचा, और यीशु मेरी नाव में नहीं है। अगर हमारी परिस्थिति ये है तो हमारी परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें जो तूफान को शांत करने वाला है, समस्याओं को सॉल्व करने वाला है, जो हमारे नाव को पार लगाने वाला है, वही हमारे साथ नहीं है। हम वचन को छोड़कर, अपने चरवाहों को छोड़कर एक भेड़ की नाई भटक गए। और आपको पता है, जब भेड़ भटक जाती है तो वो अपने आप रास्ता नहीं ढूंढ पाती, लेकिन वचन कहता है भला चरवाहा वो है जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को ढूंढने निकलता है।
और आज परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारा चरवाहा है, जो आपसे और मुझसे प्यार करता है, वो हमें और आपको ढूंढने निकला है। वो चाहता है आप और मैं, जो परमेश्वर की भटकी हुई भेड़ें हैं, वो परमेश्वर की ओर लौट आए। और भेड़ क्या करती है? सबसे बड़ी भेड़ की समस्या ये है, जैसे हम जानते हैं भेड़ चाल उसको कहा जाता है कि एक भेड़ गड्ढे में गिरेगी तो दूसरी भेड़ भी उसके पीछे पीछे उसी गड्ढे में गिरेगी। ये नहीं सोचेगी कि पहली भेड़ गड्ढे में गिर गई है, मैं ना जाऊं उस रास्ते में। और आज विश्वासियों में भी कई बार ऐसी ही बातें देखने मिलती। ये विश्वासी ये काम करने जा रहा है, यहाँ नौकरी करने जा रहा है, उसको अच्छी तनख्वाह मिल रही है। ये विश्वासी ने मुझे कहा इस कैरियर को चुन, ये विश्वासी ने मुझे कहा अविश्वासी से शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो अविश्वासी को जीवन साथी चुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम उसको विश्वास में ला सकते हैं। और हमने भेड़ चाल चल के अपने आप को अपने चरवाह से भटका दिया। आज हमारी अगर ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें अपने चरवाहों को, जो हमें ढूंढ रहा है, उसकी ओर लौटना है। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार अगर मेरा जीवन नहीं है अभी तक और मैं समस्या में हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैंने पाप किया और मैं समस्या में हूँ, अगर मैंने गलती की और मैं समस्या में हूँ, तो वो स्वाभाविक है। मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, मैंने अनाज्ञाकारिता में चला, और आज जहां मैं खड़ा हूं वो अपनी गलती की वजह से खड़ा, और यीशु मेरे साथ नहीं है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आज भी वो आपको और मुझे ढूंढकर वापस आज्ञाकारिता में लाना चाहता है, वापस अपने पास लाना चाहता है, वापस उसी सुरक्षा में लाना चाहता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। भेड़ चरवाहा से दूर रहकर कभी सुरक्षित नहीं होती। इनफैक्ट अगर आपको पता हो भेड़ के बारे में, वो जब रास्ता नहीं ढूंढ पाती तो एक जगह बैठ के चिल्लाती रहती है कि चरवाहा उसकी आवाज़ सुने और उसको ढूंढ ले। और आज हमें भी वही करने की ज़रूरत है। अगर हमने अनाज्ञाकारिता से आज हम इस परिस्थिति तक पहुँचे, तो हमें भी जैसे उस अंधे भिखारी ने चिल्ला के कहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैंने गलती की है परमेश्वर, लेकिन फिर भी मैं तेरी दया चाहता। अगर आज हमारे जीवन में डर से भरा माहौल है, सब जगह डर है, तो इसका मतलब शायद मैं परमेश्वर से भटक गया, परमेश्वर के वचन से भटक गया, परमेश्वर की सुरक्षा से भटक गया। और हो सकता है कि यीशु मेरी बोट में, मेरी नाव में मेरे साथ नहीं। लेकिन आज हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से हम परमेश्वर में की सुरक्षा में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लौट सकते हैं। वैसे ही जैसे उस अंधे भिखारी ने चिल्ला के कहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसको पता था कि उसका चमत्कार वो उसका अधिकार नहीं है, इसलिए उसने बोला मुझ पर दया कर। मैं अधिकार से नहीं मांग रहा हूँ परमेश्वर, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी है, आपके वचन के विरोध में गया हूँ, और मैं आज फिर से आपकी ओर लौटना चाहता हूँ। तो पहली बात जो आज हम सीख रहे हैं वो है, क्या यीशु हमारे साथ हमारी बोट में है? क्या हम आज जहाँ परिस्थिति में पहुँचे हैं, परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानते हुए पहुँचे हैं, या परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़कर पहुँचे? अगर हमें अपने आप को जांचना ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हम परमेश्वर के न्याय से बचेंगे। आज पवित्र आत्मा को अनुमति दे, हमारे जीवन में जिस जीवन के क्षेत्र में हमारे जीवन में डर है, आज उस जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर से पूछे, क्या परमेश्वर मैंने तेरे वचन के विरोध में कोई भी फैसला लिया है, या मैंने तेरी इच्छा के विरोध में कोई फैसला लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना डर है? अगर है
परमेश्वर तो मुझ पर दया कर, मुझे अपने पापों को पश्चाताप करने कर वापस तेरी सुरक्षा में, वापस विश्वास में, वापस तेरी उपस्थिति में लौटने में सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सौंपते हैं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आज्ञाकारिता के जीवन में लौटना चाहता हूँ, विश्वास के जीवन में लौटना चाहता हूँ, इस डर के माहौल से बाहर निकलना चाहता हूँ। आज जिस परिस्थिति, जिस हालातों से मैं गुजर रहा हूँ, उससे बाहर निकलकर आपके साथ सुरक्षा में, उपस्थिति में जीवन जीना चाहता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आज विश्वास करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि हम सब के सब भेड़ के नाई भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया। आज प्रभु हम में से अगर किसी ने भी प्रभु आपके वचन को आज्ञा ना मानकर प्रभु हमने अपना मार्ग लिया, अपनी समझ से चले परमेश्वर, अपनी इच्छा से चले, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हम पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें परमेश्वर। आज जो समस्या में हम घिरे हैं परमेश्वर, आज प्रभु उस अंधे भिखारी के समान हम चिल्ला कर कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर परमेश्वर। आज प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु आप हमारे संघर्षों को देखने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु खोई हुई भेड़ों को प्रभु ढूंढने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप प्रभु उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान मन रखने वाले परमेश्वर हैं, जो उड़ाऊ पुत्र को वापस आते हुए देखने के लिए अपनी नजरें उसके रास्ते में बिछाए रखता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो प्रभु आपसे भटक गए हैं, आपकी सुरक्षा से, आपकी उपस्थिति से, आपकी आज्ञाकारिता से भटके हैं, आज हम में से हर एक की सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। हम वापस आपकी विश्वास योग्यता में, आपकी सुरक्षा में, आपकी उपस्थिति में लौटने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। जहाँ प्रभु जिस वचन में प्रभु हमने आपकी आज्ञा नहीं मानी, उसमें प्रभु आज समस्या फेस कर रहे हैं, आज प्रभु पश्चाताप के साथ हम उस आज्ञा पालन में वापस लौटने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, हम में से हर एक के जीवनों को छूइए परमेश्वर। प्रभु हमें ढूंढिए परमेश्वर, और फिर से प्रभु हमें आप में वापस लौटने में, आपकी सुरक्षा में, आपकी उपस्थिति में प्रभु आपके साथ प्रभु, और आप हमारी नाव में वापस लौटने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु। आज प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक डर को हमारे जीवनों से हटाइए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह आपके साथ और पास रहें, और जिस बातों में परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, उस बातों में आप निजी रूप से भी, शायद मैंने पर्सनली आपके लिए प्रार्थना ना की हो, आपकी समस्या, आपकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना ना की हो, लेकिन आपसे परमेश्वर ने जिस क्षेत्र में बात की है, उस क्षेत्र को परमेश्वर ने वापस लाने वाले बन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।